पंजाब असेंबली में भी डाला कल्चर की गूंज। स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा कि डाला कल्चर खत्म होना चाहिए। सोचता हूं कि प्रोटोकॉल वापस कर दूं। ऐवान में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और फ्रांसिक साइंस अथॉरिटी समेत 5 बिल कसरत राय से मंजूर। ऑपोजिशन की तहरीक मुस्तरद। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। लाहौरंग बीजिंग अंडरपास वाकई की हकायक सामने ले आया। रूफास क्रेस्टी नामी पादरी ने निजी सिक्योरिटी कंपनी की खिदमात ली। 2 अमरीकी मेहमान और मेजबान अगली गाड़ी में सवार थे। शहरी इमरान की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। महकमे दाखिला ने सिक्योरिटी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। दफातर आरजी तौर पर सील। मरियम की दस्तक प्रोग्राम कामयाबी से हमकिनार। शहरियों की बड़ी तादाद सरकारी खिदमात के हुसूल के लिए मरियम की दस्तक प्रोग्राम से मुस्तफीद होने लगी। तर्जुमान के मुताबिक अब तक 3,69,000 ऑनलाइन दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं। 3,10,000 से ज्यादा दरख्वास्तें निपटा दी गई। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान से यूरोपीय यूनियन के वफ्द की मुलाकात। जमहूरी निज़ाम, पार्लियामेंट की बालादस्ती और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। अरकान असेंबली और स्टाफ के लिए तरबियती वर्कशॉप के इनेकाद पर इत्तेफाक। स्पीकर ने कहा कि अवामी मसाइल का हल पार्लियामेंट की बालादस्ती में है। का मुकाबला करने के लिए हमें यक ज़बान होना होगा, हमें मुत्तहिद होना होगा। और अफसोस की बात यह है कि जहाँ पर तहरीक फ़साद जैसा एक इंतशारी टोला बैठा हो, जो किसी भी किस्म के इस तरह का वाक़या होता है उसकी मजम्मत तो दूर की बात है, उसके ऊपर अपने ही इदारों पर अपनी ही फ़ौज पर चढ़ दौड़ें, उनको डीमोरलाइज करें, उनके खिलाफ जो है वो एक प्रोपेगेंडा करें। दहशत गर्दी का मुकाबला करने के लिए मुतहद होना होगा। वज़ीर इत्तेहाद अस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि तहरीक इंसाफ के फसादी टोले ने वाक़े की मजम्मत भी नहीं की। असेंबली में PTI के लोगों को BLA के खिलाफ बोलना चाहिए था। गर्दी का हम लोग शदीद अल्फाज में BLA ने जो किया उसकी मज़ामत करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमारे नौजवान सिपाही, हमारे नौजवान अफसरान आए दिन खून का नजराना पेश कर रहे हैं मुल्क की दिफा के लिए। हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। वो जामे शहादत नोश कर रहे हैं। सबको मिलकर दहशत गर्दी का मुकाबला करना होगा। ऑपोजिशन लीडर कौमी असेंबली उमर अयूब की सानिया जाफर एक्सप्रेस की मसम्मत। कहा कि पाक फौज मुल्क की दिफा के लिए कुर्बानियां दे रही है। रियासत पर हमला करने वालों को मुंह तोड़ जवाब मिला। दहशत गर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई होनी चाहिए। महंगाई महंगाई महंगाई, हर तरफ एक ही दुहाई। माह सयाम में नाजायज मुनाफा और माफिया बेलगाम। सब्जियों और फलों के भी ऊंचे दाम। लहसुन 610, अदरक 370, भिंडी 190, करेले 180 रुपए किलो, अनार बदाना 700 और अंगूर 330 और स्ट्रॉबेरी 300 रुपए किलो में फरोख्त। चिकन की ऊंची उड़ान। मटन और बीफ के निर्ख सुनकर शहरी परेशान। मुनाफाखोरों ने सरकारी निर्खनामा नजरअंदाज कर दिया। मटन 1800 के बजाय 2250 रुपए में फरोख्त। बीफ 800 के बजाय 1100 से 1300 रुपए और चिकन 660 से 680 रुपए में बिकने लगा। जिलाई इंतजामिया गरां फरोशों को नकेल डालने के लिए तैयार। 70 मकामात की चेकिंग, 2 दुकानें सील, मुकदमात दर्ज। खिलाफ वर्जी पर 1,22,000 रुपए जुर्माना। फूड अथॉरिटी की मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां। 14 रेस्टोरेंट और समोसा यूनिट्स की चेकिंग, 2 यूनिट बंद, 3,80,000 रुपए जुर्माना। मौसम की अंगड़ाई, सर्दी गई गर्मी आई। बहार की हवाएं, खुशबू उड़ाती फजाएं। दरख्तों और पौधों पर नई कॉम्पलों और शगुफों ने आंखें खोल ली। आसमान पर काले बादलों का बसेरा। महकमे मौसमियात ने गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सदर लाहौर चैम्बर मियां अबू ज़रशाद की मुलाकात। कराची में कारोबारी बरादरी के कंटेनर्स की क्लियरेंस पर तबादला ख्याल।
वज़ीर आज़म ने कंटेनर्स को जल्द क्लियर करने के अहकाम जारी कर दिए। सदर लाहौर चैम्बर ने कहा कि कंटेनर्स आम दिनों के साथ इतवार को भी क्लियर किए जाएंगे। सीनियर लीग के रहनुमा शब्बीर अहमद उस्मानी को एक और जिम्मेदारी मिल गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने शब्बीर अहमद उस्मानी को सफीरान का कोऑर्डिनेशन के लिए कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर दिया। शब्बीर अहमद उस्मानी आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के उमूर के कोऑर्डिनेटर भी होंगे और शब्बीर अहमद उस्मानी ने कहा कि वजीर आजम के एतमाद पर पूरा उतरूंगा। महकमे जंगलात की टीम पर मरी में फायरिंग। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का नोटिस। आरपी और डीपीओ से रिपोर्ट तलब। सीनियर सूबाई वजीर ने कहा कि किसी को कानून शिकनी की इजाजत नहीं देंगे। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक के ज़ेर सदारत इजलास वाइस चांसलर्स ने मेडिकल एजुकेशन और नर्सिंग की बेहतरी के लिए तजावीज़ पेश कर दी। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि नर्सिंग का शोबा निज़ाम सेहत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। नर्सिंग के शोबे को मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। पंजाब भर में 15 लाख टन वेस्ट उठाया जा चुका। वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफीक कहते हैं कि 24 घंटे में 13,000 से ज़्यादा शिकायत पर एक्शन लिया गया। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत 15,742 गाड़ियां काम कर रही हैं। सीबीडी पंजाब के मंसूबे गेम चेंजर साबित होंगे। वज़ीर हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन की गुफ्तगू। सूबाई वज़ीर का सीबीडी कायद डिस्ट्रिक्ट रूट 47 वॉल्टन रोड और NSIT सिटी का दौरा। बिलाल यासीन ने सीबीडी रूट 47 पर साइकिल लेन के पेंट का जायजा भी लिया। तलबा जदीद तकाज़ों से हम आहंग टेक्नोलॉजी एजुकेशन के संग। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की ज़ेर सदारत मैट्रिक टैक्स से मुताल्लिक जायजा इजलास। आइंदा साल मैट्रिक टैक्स में बेहतरी के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ भी ज़ेर गौर। वज़ीर तालीम ने कहा कि तलबा को मैट्रिक में टेक्नोलॉजी की तालीम से आरास्ता करना होगा। मैट्रिक के इम्तिहानात में नकल का सिलसिला न थम सका। चेयरमैन टास्क फोर्स कमेटी बराए बोर्ड मुजम्मिल महमूद का फेरोजवाला इम्तिहानी सेंटर पर छापा। निगरान अली रजा नकल कराते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। 17,000 रुपए बरामद। मुकदमा दर्ज। चेयरमैन टास्क फोर्स मुजम्मिल महमूद ने कहा कि बूटी माफिया को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। हजारों असातिज़ा को कब्ल उस वक्त रिटायरमेंट के लिए उम्र की हद में रियायत देने पर गौर। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब ने रिटायरमेंट के ख्वाहिशमंद असातिज़ा का डाटा मांग लिया। डाटा जमा कराने के लिए रिटायरमेंट की उम्र में रियायत के लिए चीफ सेक्रेटरी से मंजूरी ली जाएगी। माइंस वर्कर्स के बच्चों के लिए प्रोफेशनल डिग्री पर 100% स्कॉलरशिप मंजूरी। सेक्रेटरी माइंस एंड मिनरल्स परवेज इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास। मुख्तलिफ वेलफेयर मनसूबों का जायजा भी लिया। 53 माजूर कारकुनों के लिए 95 लाख रुपए के रिलीफ पैकेज की भी मंजूरी। तवानाई के बचाने के लिए महकमा रेलवेज का बड़ा इकदाम। रेलवे स्टेशन को सोलर पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी। रायमंड रेलवे स्टेशन को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल कर दिया गया। गुजरांवाला और गुजरात रेलवे स्टेशन पर काम जारी। डिवीजन के 14 बड़े स्टेशन को सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। क्लीन मिशन की तकमील के लिए डीसी लाहौर सरगर्म सैयद मूसा रजा का अल्लामा इकबाल टाउन के मुख्तलिफ मकामात का दौरा। झुग्गियों मवेशियों से इनखला और सफाई के इक़दामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि झुग्गियों और मवेशियों के इनखला से शहर की खूबसूरती में इजाफा होगा। LDA का गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के खिलाफ एक्शन। शादमान और अल्लामा इकबाल टाउन और बिलालगंज GT रोड और मोमिनपुरा में कार्रवाइयाँ। 5 गैर कानूनी कमर्शियल और इंडस्ट्रियल तामीरात मिसमार। 49 इमलाक सील। चीफ ऑफिसर शाहिद अब्बास काठिया ने कहा कि गैर कानूनी तामीरात की इजाजत नहीं दी जाएगी।
माहौलियाती आलूदगी से पाक फजा, सेहतमंद जिंदगी खुशनुमा। महकमे माहौलियात का माहौलियाती आलूदगी के तदारक के लिए एक्शन। 2 हफ्ते में 30 ईंटों के भट्टे मिस्टमार, 549 इंडस्ट्रियल यूनिट्स की चेकिंग, 3 सील, 2 के खिलाफ मुकदमा दर्ज, खिलाफ वर्जी पर 15 लाख रुपए जुर्माना। जिलाई अफसरान को मेडिकल आउटलेट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर मजीद बेहतर बनाने का हुक्म। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी पंजाब मोहम्मद अली की ज़ेर सदारत इजलास लाहौर और साहिवाल के डॉक्टर्स और मेडिकल अमले की कारकर्दगी का जायजा लिया। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी ने कहा कि मरीजों की रहनुमाई के लिए पुराने बोर्ड्स तब्दील किए जाएं। लाहौर हाईकोर्ट का वाटर मीटर्स की तनसीब के लिए इमरजेंसी लगाने का हुक्म। अदालत का अवासा की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान। तमाम पेट्रोल पंप्स पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग की सहूलत फराहम करने की तजवीज़। LDA को माहौल दोस्त इमारतों की सर्टिफिकेशन पॉलिसी रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। ईडन हाउसिंग सोसाइटीज के मुतासरीन में 1 अरब 16 करोड़ रुपए के चेक की तकसीम शुरू। चेयरमैन नैब ने तमाम चेक ईद से कबल मुतासरीन को तकसीम करने का हुक्म दे दिया। DG नैब लाहौर ने हंगामी बुनियादों पर डेस्क लगा दिए। मुतासरीन में हफ्ता और इतवार को चेक तकसीम किए जाएंगे। कस्टम हुकाम ने LPG माफिया के खिलाफ शिकंजा कस दिया। जायदुल मयाद गाड़ियों और बाउजर्स में तरसील पर कार्रवाई। कस्टम हुकाम ने बत्ती चौक पर 2 बाउजर्स पकड़ लिए। 57 टन से ज्यादा स्मगल शुदा LPG भी कब्जे में ले ली। जिना हाउस अस्करी टावर हमला और थाना शादमान नजर आतिश केस। ATC ने उमर अयूब की अबूरी जमानत में 8 अप्रैल तक तोसी कर दी। अदालत ने आइंदा समात पर मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब हाजिरी के लिए अदालत में पेश हुए थे। पंजाब में दफा 144 के निफाज के खिलाफ दरख्वास्तों पर समात। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर दिया। अदालत ने दरख्वास्त पर समात 7 अप्रैल तक के लिए मुलतवी कर दी। जस्टिस फारूक हैदर ने मुतफरिक दरख्वास्त पर समात की। महकमे दाखिला पंजाब का सजा पूरी करने वाले नादार कैदियों के लिए बड़ा इक़दाम। मुखय्यर हजरात ज़कात की मद में जुर्माना अदा करके ईद से पहले कैदियों को रिहा कर सकते हैं। महकमे दाखिला ने नादार कैदियों की रिहाई के लिए पैगाम जारी कर दिया। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने मुनशियात फरोशों के गिर्द घेरा तंग कर दिया। ANF की लाहौर में कार्रवाइयां। शाहपुर कांजरा में घर से मुनशियात, लाहौर एयरपोर्ट पर मुसाफिर के पेट से 100 हेरोइन भरे कैप्सूल बरामद कर लिए। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ FIA का लाहौर जोन की बड़ी कार्रवाई। वीजा फ्रॉड में मुलविस इश्तिहारी मुल्जिम उमर तारिक गिरफ्तार। मुल्जिम ने शहरियों से कनाडा भिजवाने के नाम पर 3 करोड़ 50 लाख रुपए का फ्रॉड किया था। लाहौर पुलिस की खुली कचहरियां आवाम को इंसाफ की फराहमी का बड़ा जरिया बन गई। DIG ऑपरेशंस की जिना पार्क सुल्तानपुरा में खुली कचहरी। फैसल कामरान ने जामे मस्जिद रहमानिया गौसिया में शहरियों के मसाइल सुने और हल के अहकाम जारी किए। लाहौर पुलिस के शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी। शहीद सब इंस्पेक्टर मोहम्मद असलम, मंजूर अहमद, कांस्टेबल जफर इकबाल और मोहम्मद सईद की आज बरसी। पुलिस गार्ड्स की शोहदा की कब्रों पर हाजिरी, सलामी पेश की, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सहूलियात की फराहमी के लिए नए रेट्स की मंजूरी। वजीर खेल पंजाब मलिक फैसल अयूब खोखर की ज़ेर सदारत इजलास। खेलों की सहूलियात की बेहतरी और प्रोग्राम्स को मजीद फाल बनाने पर जोर दिया गया।
कौन बनेगा क़िदरत का सुल्तान? ईमान अफरोज प्रोग्राम में मुकाबले जारी। कारी अली हमजा और मोहम्मद हसन रजा मुकाबले के दौर से बाहर हो गए। प्रोग्राम क़िदरत का सुल्तान सीजन 2 में ईमान अफरोज मुकाबले नाज़रीन न्यू न्यूज़ पर पूरा माह रमजान दोपहर 2 बजे देख सकते हैं। कहाँ वो अर्ज़े मदीना, कहाँ मेरी हस्ती। कौन बनेगा नात का सुल्तान? पाकिस्तान के सबसे मुनफरिद और ईमान अफरोज प्रोग्राम में असाब शिकन मुकाबले हारिस बिन हफीज ने सैयद अहमद रजा काज़मी को शिकस्त दे दी। हारिस बिन हफीज अगले राउंड में पहुंच गए। नाज़रीन ईमान अफरोज मुकाबले न्यू न्यूज़ पर पूरा रमजान सुबह 3 बजे देख सकते हैं।